मैं जब प्रभु में आया तब मैं सिर्फ 17 साल का था। When I was 17 years old, I accepted Jesus in my life. और एक समय आया जब परमेश्वर ने मुझे मेरी जॉब छोड़ने के लिए कहा। और जब मैं प्रभु में आया और जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, एक समय आया जब परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया। उस फुल टाइम मिनिस्ट्री के अंदर मैं भारत के बहुत सारी कलीसियाओं में गया। शायद आपको ये सुन के थोड़ी हंसी आ सकती है, लेकिन ये संपूर्ण सत्य है। मैंने 6 साल से छुट्टी नहीं ली, नॉट अ वन डे। मैंने 6 साल से एक छुट्टी नहीं ली, क्योंकि लगातार मेरे पास काम था। मैं लास्ट ईयर देहरादून दो बार आया था। एक बार मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया और दूसरी बार मैं इसी सेवकाई में आया। इन लास्ट 6 सालों में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर इन 6 सालों में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यंगस्टर्स की आज। और जानते हो प्रॉब्लम क्या थी? हर 3 में से एक आदमी मुझे इस तकलीफ में दिख रहा था। और मुझे पता चला आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और वो है ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना। ये हमारे समाज के लिए एक जहर है। आप इन दिनों में देखिए, चर्च के अंदर आकर भी लोग वचन को नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके दिमाग चलते रहते। The biggest problem is not poverty or a sickness or a aloneness. The greatest problem is your imaginations. आपकी सबसे बड़ी समस्या, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ गरीबी और बीमारी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है आपका अधिक सोचना। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप अकेले हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं अकेला हूं, ये मुसीबत। शैतान चीजों को यूज करता है आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, आपको मेंटली हैरेस करने के लिए। कभी आपने इस बारे में सोचा है व्हाट इज एक्चुअली, मेरी तरह और भी तो लोग हैं, वो कैसे खुश हैं? अब अगर आप मुंबई आएंगे ना कभी, तो वहां पर किसी भिखारी से जरूर मिलिए। तो आपको एक बात कहेंगे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। वो लोग इस तरह बात करते हैं। यू नो व्हाट इट्स कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एटीट्यूड। आज आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपने अधिक सोच सोच के अपनी हालत क्या बना दी? हर कोई आज सोच रहा है बैठ, इतना सोचते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। बहुत सारी बहनें आती हैं रविवार के दिन, कहती हैं पास्टर वचन पढ़ते हैं, हम याद नहीं पढ़ते, याद नहीं आता। कैसे याद आएगा? आप कुछ और याद कर रहे हैं। आज आप किसी को 2 शब्द कह दो, आप घर पहुंचो और व्हाट्सएप ऑन करो, उनका डीपी दिखाई नहीं देगा।
क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक। या इट्स कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक कर दो इस आदमी को, चाहिए ही नहीं है यार। पूछिए अपने पास वाले से, आप कितना सोचते हैं आजकल? कम ऑन कम ऑन। पास्टर हम लोग सोचते ही रहते हैं, अभी भी सोच रहे हैं, क्या सोचे? देखिए ऑनेस्टली मैं बाइबल का एक कोई महान प्रचारक नहीं हूं जिसके पास हर तरह के प्रकाशन है। मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन की तरह, एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे थ्योरी समझ में नहीं आती। आप मुझे ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी समझाओगे ना, मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। मैं कहता हूं करके दिखाओ, मैं कहता हूं करके दिखाओ। बचपन स्कूल पढ़ते थे, टीचर आती थी, कहती थी वो साइंस में सांप को काटना है, ये करना है, वो करना है। हम लोग कहते थे ये तो आप खाली बताते हो, लैब में लेके जाओ ना, उसको निकालो ना बाहर। मैं वो तरह का बंदा था। मैं उसको बोलता था वो मेंढक जो पड़ा हुआ है अंदर, उसको बोतल में से बाहर निकालो। आजकल थ्योरी बहुत है, बहुत थ्योरी है आजकल क्रिश्चियनिटी में। लोग यूएस जाना चाहते हैं, पड़ोसी को सुसमाचार नहीं बताया। बहुत लोग का ड्रीम है अमेरिका में प्रीच करना है, अपने पड़ोसी को भी यीशु के बारे में नहीं बताया आज तक। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं कितना सोचते हैं आप? कभी आपने इस बारे में सोचा है आपकी तरह दूसरे भी प्रॉब्लम में है? आपने देखा उनका बिहेवियर कैसा है? कुछ लोगों को तो इस बात की भी चिंता है कि उन्हें कोई चिंता क्यों नहीं। हमारे बीच में प्रोफेशनल चिंता करने वाले भी हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता होती है कि मुझे चिंता क्यों नहीं है। जानते हो कुछ लोगों की किस बात की चिंता होती है? मैं दुखी हूं, सब खुश क्यों हैं? अगर वो दुखी हैं तो वो चाहते हैं उनके साथ हर कोई दुखी हो। बोलो बाजू लोगों, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है क्या? कई बार देखिए मैच्योर अंकल्स होते हैं ना, मस्त पेपर पढ़ते हैं, पत्नी ऑमलेट बनाते बनाते परेशान होकर सब पे चिल्ला रही है, तो इस बात से भी उनको प्रॉब्लम होती है कि मेरा पति इतना शांत क्यों, वो रिएक्ट क्यों नहीं करता? वो इसलिए रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ही इज इनफ मैच्योर। वो जानता है कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको सच्ची बोलता हूं, आप जो भी चीजें सोच रहे हैं ना, 95% चीजें होती ही नहीं। एक आदमी ने आपसे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा और वो चला गया आपसे मिले बगैर। अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या है, लगता है उससे उस दिन मेरा झगड़ा हुआ था ना, उसने उसको बता दिया है कि हम लोग लड़े हैं, इसलिए वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा। ये दिमाग, आपका जो मन है ना, वो चल रहा है। लोगों के पास आज बहुत सारा काम है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो सारा दिन बैठ के आपके लिए सोचे। अपने ख्यालों को समझें, अपने थॉट्स को समझें, बिलीव करें जो मैं कह रहा हूं। अब खाना आपको ताकत देता है, मन आपको चलाता है। फूड आपको चलाता नहीं है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है खड़े रहने की, लेकिन योर माइंड इज योर लीडर। और अगर ये मन शरीर के साथ कनेक्ट है तो ये आपको पता नहीं कहां कहां ले जाएगा, लेकिन ये मन अगर पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो ये आपको यीशु के रास्तों में ले जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। हम क्या सोच रहे हैं इन दिनों में? क्या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है? क्या आप मानसिक तौर पे मजबूत हैं? क्या आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं? यीशु को देखिए, वो तूफानों में सो रहा था, चेलों ने आके उससे कहा उठ और हमें बचा। क्या आपने देखा? तूफान उसकी नींद नहीं तोड़ पाया, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। कितने लोग हैं यहां पर जो कह सकते हैं कोई तूफान
मेरी शांति को अंदर से नहीं भगा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की दी हुई है। क्या आप एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जी रहे हैं जिसमें आप इतने मजबूत हैं कि आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं? मैंने परमेश्वर से कभी भी नहीं कहा है मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर, ट्रस्ट मी। मैं खुदा से हमेशा कहता हूं तुझे जो चाहिए वो कर, मुझे स्ट्रॉन्ग बना। आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं सारा दिन रोता रहूं सिर्फ कि अभी ये आया वो आया वो आया ये आया। प्रभु मैं ये बंदा नहीं बनना चाहता हूं, मुझे स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर। प्रॉब्लम आए जाए, आई डोंट केयर, मेरी निगाहें तुझ पर। आई जस्ट वांट टू सी यू लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं मेंटली वीक नहीं पढ़ता, बहुत बार पढ़ता हूं। मेरे फादर का बाईपास जब हुआ 3-4 महीने पहले, मैं बहुत डिस्टर्ब था उस टाइम। फिर मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी। प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में भी आती हैं, सिर्फ आपके लाइफ में नहीं आती हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम्स हम कैसा बिहेव करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज को देखा, शैतान हवा के पास आता है और कहता है फल खा। हवा को कोई भूख नहीं लगी थी, शी वॉज नॉट अ हंग्री वुमेन, फिर भी उससे फल तोड़ के खा लिया। लेकिन यीशु जब जंगल में जाता है, लिखा है उसे भूख लगी, शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना। यीशु भूखा था तो भी नहीं बनाया उसने। वो जानता था क्या इंपॉर्टेंट है। उसे भूख नहीं लगी तो भी उसने फल खा लिया। ये भूखा था तो भी उसने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बोलने वाला डेविल था। यीशु ने कहा नहीं, मनुष्य उसका कलाम सुन के जिएंगे। यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहा था? हाँ शैतान, मैं रोटी बना सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू जो कह रहा है ये अब तक बाप ने नहीं कहा। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए स्ट्रॉन्ग बनो। कहिए पास वाले को मजबूत बनो। खाली डोले शोले मजबूत करने से आदमी मजबूत नहीं होता। स्ट्रॉन्ग आदमी यहां होना चाहिए। कहा? हाँ बहनों, कहा? इधर होना चाहिए, इधर स्ट्रॉन्ग बनो। शैतान आपको मूर्ख न बनाने पाए। बाइबल कहती है नगर को जीतने से भी उत्तम है मन को जीतना। कितना इजीली नेगेटिव हो जाते हैं ना हम लोग। खाली अपनी बेस्ट फ्रेंड आपको इज्जत देना कम कर दे, खाली वो चर्च में किसी और के साथ आए, वो खाली आपको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करे, उसके बाद हम लोग सबको एक ही नजर से देखते हैं, कोई किसी का नहीं। छोड़ दे, कभी किसी की तरह अच्छा नहीं करने का। सी हाउ नैरो माइंडेड वी आर। हमारे हृदय पे विशालता नहीं है। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। कहिए मेरे पीछे, बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोई है यहां पर जो बहुत सोचता है? 1 2 3 4। वो बहन ने दोनों हाथ उठाए। ओके, और कोई यहां पर आगे जो बहुत ज्यादा सोचते हैं? आई थिंक 80%। मैंने कहा ना, ये हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे चर्च में एक बहन है, उसे 6 साल तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन वो चर्च में आई, उन्होंने कहा पास्टर मेरे लिए प्रे करो ना, मुझे बच्चा हो। हमने दुआ की खुदा से, बच्चा हो गया। अब बच्चा 2 साल का है। रोज आके कहती है ये आफत खुदा ने हमें दी। नहीं था तो आफत थी, है आफत है। कहां जाए आप बताओ? जाए कहां जाए बताओ? जिनकी शादी नहीं हुई है वो कह रहे हैं क्यों नहीं हुई है, जिनकी हुई है वो बोल रहे हैं क्यों हुई है। एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम। हर एक के पास तकलीफ है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करें। कितने लोग तैयार हैं? कम ऑन, थोड़ा राइज अप, बात कीजिए मुझसे।
हाँ, थोड़ा चिल्लाने वाला चर्च बनो ना यार। मैं बाहर जाके बोल तो सकूं, देहरादून है क्या, है ना, क्या बोलूं, जैसा मौसम वैसे लोग। ठंडे मत पड़िए। चलो, मुझे ना बहुत पसंद है चिल्लाने वाली कलीसिया, जो शाउट करे। यस, थैंक यू। एक सब पे भारी है ये। चलो, मैं आपको एक खूबसूरत बात बताऊं। ओके, हाँ, नाउ सन, थैंक यू। चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वाह, थैंक यू, थैंक यू। यीशु ने कहा, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, वो तुम्हारी बात मान लेगा। मेरा सवाल है यहां पर, पहाड़ मेरी बात क्यों मानेगा? पहाड़ मेरी बात क्यों मानेगा? क्योंकि मैंने उसको आज्ञा दी है, मैंने उससे बात की है, मैंने उससे कहा है। पहाड़ क्यों उखड़ेगा? क्योंकि मैंने उससे कुछ कहा है, मैंने उसको कमांड दी। राइट? ठीक है। अब दूसरा सवाल, पहाड़ पहले हिला कि पहले मुंह? पहाड़ पहले हिला कि मुंह? मतलब जिसका मुंह नहीं हिलेगा उसका पहाड़ नहीं हिलेगा। मुझे लगता है अब लोगों की आवाज आई गॉट ब्रदर, आई अंडरस्टैंड नाउ। बोलो यीशु मसीह की। इसे कहते हैं चर्च। इससे पहले मुझे लग रहा था मैं कब्रिस्तान में हूं, तो वहां पर लोग बहुत साइलेंट होते हैं। साइलेंट चर्च होता है क्या? हाँ जी, चर्च तो वो होता है जहां उसकी आराधना, जहां उसकी बड़ाई हो। यीशु ने कहा, तुम चुप रहोगे, पत्थर चिल्लाएंगे। आमेन, हालेलुया। चलिए, थैंक यू। आप लोग जल्दी फ्रेंडली हो गए। कभी कभी तो 3 दिन लग जाते हैं मुझे। ओके, सब तैयार हैं? हाँ, मैं ये बातें इसलिए करता हूं, some people are very serious। कुछ लोग बहुत गंभीर होते हैं। आप उनसे मतलब बाजू में आके बैठोगे ना, उनको बोलोगे ना, प्रेज द लॉर्ड, आगे देख। हाँ, नो नो, कुछ बोल सकता हूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। और स्पिरिचुअल नहीं बनने का, नॉर्मल बनने का। सबसे बात करना चाहिए, सबसे। अगर मैं कहता हूं ना बाजू वाले से बात करो, और आप देख रहे हो इससे कौन बात करेगा खड़ूस से? ना ना ना, आपको सबसे बात करनी चाहिए। ऐसी तो दोस्ती होती है बहनों की बहनों के साथ, भाइयों की भाइयों के साथ। Am I right? और मुझे बहुत अच्छा लगा, भाइयों को अलग बिठाया इन्होंने, बहनों को अलग बिठाया है। ये सबसे खूबसूरत चीज है यहाँ, है ना, अंधकार और ज्योति अलग रखे गए। That's so nice। मेरे चर्च में भी ऐसा ही है, मैं हमेशा भाइयों और बहनों को अलग बिठाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं बोलूंगा बाजू वाले से बात करो तो गड़बड़ हो जाएगा फिर बहुत, है ना। हमें मालूम पड़ेगा अकेले आए थे, किसी के साथ जा रहे हैं। यस, आपको मैं सच्ची बताऊं, इन दिनों में कुछ कुछ लोग क्यों किसी चली, एक चर्च है हमारे मुंबई में, वो चर्च में कुछ भी नहीं है, वचन भी नहीं है, आराधना भी नहीं है, लेकिन एक लड़का है, मेरा दोस्त है, वो जाता है उधर। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा तू जाता है वहां पर, वहां से तो लोग निकल रहे हैं। बोलते हाँ पास्टर, मजा नहीं आ रहा है इन दिनों में। तो मैंने कहा तेरे को मजा भी नहीं आ रहा है, वचन भी नहीं है, आपके जो पहले वाले पास्टर हैं वो भी चले गए हैं, नया वाला तो मस्त से नचाता रहता है, वचन नहीं देता है, फिर भी तू जाता रहता है। हाँ पास्टर, मैं जाता हूँ। मैं बोला क्यों जा रहा है? पास्टर, जिसको पसंद करता हूं वो भी उधर ही है। बाप रे, कलीसिया में लाइन मारते ही लोग, है ना। इट्स वेरी डेंजरस। खुदा के घर में ये सब नहीं होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए। राइट? चलिए एक सेकंड रुकिए आप। चलिए भाई लोग, एक दूसरे को कहिए, बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझना है। हाँ, दिल से नहीं निकलेगा लेकिन बोलो।
हाँ, मेरी सारी बहनें भी कहिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मेरे भाई हैं। हाँ, एक को छोड़ के सब मेरे भाई। नहीं, वो तेरा सगा भाई है बहन। हालेलुया। चलिए, थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। मेरे साथ बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विद मी। आप मेरे साथ खोल सकते हैं गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर्स। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब। तेरा अध्याय, द बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर 13। क्या यहां पर स्क्रिप्चर आ पाएगा? आएगा? द बुक ऑफ नंबर्स, लास्ट वर्ड 3:3। द बुक ऑफ नंबर्स। ओके, मैं आपके लिए पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाथ वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने डिबे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से लाउडली पढ़ना है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसमें पढ़ें, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर लगाया गया है आपके लिए वर्ड, लेकिन हर कोई जो यहां से लेकर लास्ट तक बैठा है, प्लीज इसे पढ़िए। 1 2 3। खुदा ने कहे और पढ़े हुए वचन को बरकत दी। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ध्यान दें। बिलीव मी, ये वर्ड आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो प्रॉब्लम किसी को भी नहीं पता। मैं अपनी लाइफ में सारी बातें सबसे शेयर नहीं करता, बिकॉज आई नो सम पीपल ओनली वांट मसाला, दे नेवर प्रे। बिलीव मी, हर कोई आपके लिए प्रेयर नहीं करता, इसलिए हर एक को न बताएं कि आप कहां से गुजर रहे हैं। नो पास्टर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल उसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड है। अंडरस्टैंड? मैं फिर से कहता हूं, ये प्रॉब्लम, ये जो वर्ड है जो मैंने आज आपके सामने रखा है, ये आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो प्रॉब्लम आप किसी को नहीं बता रहे हैं, जिसको लेके आप गुट गुट की जिंदगी जी रहे हैं। शुक्र है खुदा का, अगर आपके लाइफ में कोई अनसेटल मैटर नहीं है, प्रभु आपको हमेशा बरकत दे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके लाइफ के अंदर बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो अब तक अनसेटल्ड हैं, ठीक नहीं हो पाए हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पाया है। आप, सॉरी हिंदी वर्ड में कह रहा हूं, लटकी हुई जिंदगी है, न यहाँ है न वहां है। मैं चाहता हूं, आइए आप सब ध्यान दें। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। इन माई चर्च देयर इज अ मुस्लिम गाय। मेरे चर्च में एक मुस्लिम लड़का है जो अभी अभी प्रभु में आया है। वो एक दर्जी है, कपड़े सीता है। एक दिन वो आके मुझे बता रहा था, पास्टर माई एज इज 21, मैं 21 साल का हूं और मैं अपने परिवार का अकेला प्रोवाइडर हूं। मैं कमाता हूं और जब मैं घर पे मेहनत करके जब पैसे लेके जाता हूं तो मैं अक्सर देखता हूं कि मेरे डैड मेरी मम्मी को मारते हैं।
2 से 4 बार मैंने अपने डैड का हाथ पकड़ा। कहते पास्टर मैं अपने बाप को कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं उसको पे हाथ नहीं उठा सकता, और मैं अपनी माँ को पिटते हुए भी देखता हूँ। बोला ये चीज है ना मुझे मारती, डिप्रेस करती है, मुझे घर जाने का मन नहीं करता। मैं कई बार माँ को कहता हूँ चल तू, मैं तुझे यहाँ से लेके चलता हूँ। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मम्मी को अकेला कहाँ रख पाऊंगा। आप जानते हो कुछ लोग अपने जिंदगी में ऐसी ऐसी बातों से गुजरते हैं कि हम सोच नहीं सकते। इवन मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, किसी से भी रूठ मत चलिए, आप नहीं जानते हैं कोई कहां से गुजर रहा है। बी काइंड विद अदर्स बिकॉज यू डोंट नो, हम नहीं जानते हैं कोई कहां से गुजर रहा है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आइए बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि वो उसके वंश को ब्लेस करेगा। ये वाचा परमेश्वर ने तब बांधी जब अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थी। सारा और अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने उस समय उनके साथ एक प्रॉमिस दिया कि मैं तेरे और तेरे वंश को ब्लेस करूंगा और मैं उन्हें एक देश दूंगा। एक टाइम आया जब सारा प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर का वचन बताता है उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और उसके बाद बाइबल कहती है वहां से अब्राहम का वंश निकला, वहां पर से उसकी जेनेलॉजी बाहर आई। एक समय आया जब अब्राहम का जो खानदान था इतना बड़ा हो गया और ये सारे लोग मिस्र में रहने लग गए, और वहां पर एक राजा था जिसका नाम था फिरौन, इन इंग्लिश कॉल्ड फैरो। एक दिन परमेश्वर मूसा को कहता है मिस्र जा, वहां से मेरे बच्चों को बाहर निकाल। और हम सभी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सभी जानते हैं कैसे मूसा ने अपने हाथ में एक लाठी लेकर वो फिरौन से मिलने गया और उससे कहने लगा मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो अवे। हर बार फिरौन ने ना कहा और उसका हर नाम विपत्ति लेकर आया। मेंढक पानी छोड़ के बाहर आए, बाइबल कहती है आकाश से आग आने लगी, लिखा है अंधेरा छा गया, वे बीमार पड़ने लग गए। आप जानते हैं हर वो चीज उन पे तकलीफ लेकर आई जिसकी वो पूजा और अर्चना करते थे। भजन संहिता की किताब में लिखा है अंत के दिनों में परमेश्वर उनके देवताओं के द्वारा उन्हें दंड दे। हर वो चीज जो परमेश्वर को छोड़कर जिसकी आराधना की गई है, बाइबल कहती है हर चीज विपत्ति लेकर आएगी। आप देख रहे हो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, वचन कहता है अंत के दिनों में सूरज की तपस से लोग झुलस जाएंगे रैप्चर के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने सृष्टि की आराधना की। मुझे माफ कीजिए जो मैं कहूंगा अब आपको पसंद नहीं आएगा। आप जानते हैं ये हो सकता है कि आप यीशु की आराधना शब्दों से करते हैं पर आपका दिल किसी और चीज के सामने समर्पित है। बिल्कुल ये हो सकता है कि आप शब्दों से ये कहते हैं हाँ वो मेरा खुदा है, लेकिन एक्चुअली आपका खुदा आपका सेलफोन है। आप जानते हैं इन दिनों में आप अपने फोन पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं? कुछ लोगों की जिंदगी स्क्रॉल करने में ही पूरी हो चुकी है। पंद्रह मिनट चर्च में भी, 1 घंटा चर्च में भी ये लोग मोबाइल नहीं छोड़ पाते। होल डे फोन 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 फोन,
चिट चैट, सारा दिन रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। आप जानते हैं इस फोन की वजह से कितने सारे लोग हैं आज जो खुदा से इनसाइड दूर हो चुके हैं। यह हो सकता है कि आप शब्दों से उसकी आराधना करते हैं पर आपके दिल किसी और के सामने समर्पित है। यीशु ने फरीसियों को देखकर क्या कहा? देखो, ये मुंह से मेरी आराधना करते हैं परंतु इनके मन मुझसे दूर है। क्या सच में यीशु आपका खुदा है? क्या आप ये कह सकते हैं, यस, जो चीज उसे अच्छी नहीं लगती मैं नहीं करता? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल से ज्यादा बाइबल पढ़ने में टाइम स्पेंड करता हूं? अवेक, अवेयर। मैं फोन यूज करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है फोन है किसी दे सकते। ये देखिए, ये फोन है, ये मेरे हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके हाथ में हूं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। फोन मेरे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोन के हाथ में हूं, ये बड़ी दिक्कत है। अगर खुदा मुझे बुला रहा है और मैं नहीं जा रहा हूं और फेसबुक का नोटिफिकेशन मुझे बुला रहा है, मैं भाग जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं जी? मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहां पर किसी को भी खुश करने नहीं आया। मैं वो बिल्कुल नहीं बोलूंगा जो सिर्फ मेरे दिमाग से आएगा। मैं जब भी मीटिंग लेने के लिए कहाँ जाता हूं, सिर्फ एक डिमांड होती है मेरी। मैं उनको कहता हूं, यार प्लीज मुझे कमरा दे दो, आई नीड जस्ट प्राइवेसी। अब मैं यहां आया, आई वॉज इन यूएई, उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली के बाद मैं पंजाब गया और फिर मैं यहां आया। आप जानते क्यों? मैं किसके घर में भी ठहर सकता हूँ। देहरादून में बहुत सारे परिवार हैं जो मुझे जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, पास्टर आप आइए, अब हमारे घर पे रहिए, हमारे घर पे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर मुझे पता है डिस्टर्ब करेंगी, वो फैमिली सारा दिन मेरे रूम में बैठी रहेगी। अब मैं उनको क्या बोलूं, तुम्हारा उनके घर से उनको बाहर निकाल, क्या बाहर जाओ ना, मुझे बैठने दो। इसलिए होटल में रहता हूं। क्यों? ताकि मैं अपना पूरा टाइम प्रेयर में रह सकूं और परमेश्वर मुझे आपके लिए वचन दे सके। मैं क्लैप्स के लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं कौन है आपके लिए इन दिनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका फोन, एनी रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, फैमिली? क्या आप ये कह सकते हो, यस पास्टर ये सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले वो है, सबसे पहले मेरे लिए वो है। वो क्या चाहता है, उसको किस चीज से खुशी मिलती है? शायद कुछ लोग इस बात को न समझे, बट मैंने ऐसी जिंदगी पाने के लिए भाई मैं उपवास करता हूं कि खुदा मुझे ऐसी जिंदगी दे जिसमें मैं सबसे पहले सोचूं तू क्या चाहता है, तुझे क्या पसंद। आप जानते हो, आप सबकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। कोई नहीं है यहां पर जो सबसे पहले उससे मिला। आपको कुछ भी नहीं चाहिए था, ना मिनिस्ट्री, कुछ भी नहीं। आप कितना खुश रहते थे उसके साथ, कितने हैप्पी थे उसकी आराधना में। आपको कुछ भी नहीं चाहिए था, सब तुम ले लो। कभी कभी तो आप आराधना करते थे, आराधना सामने खड़े होके करते थे, ऐसे करते थे कि आपकी आंखें खुलती थी तो आपको पता चलता था आप इस तरफ हो गए हो। लेकिन आज सिन होने के बाद भी हमें महसूस नहीं होता कि हमने उसे डिच किया है, हमने अपने रूड बिहेवियर से किसी को हर्ट किया है। आज क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आप और खुदा के बीच में गैप आई, और गैप इसलिए आई क्योंकि आपने जब भी उसने आपको बुलाया, आप उसके पास नहीं, आप सबसे पहले कुछ और करने लग गए।
टेल मी, बताएं मुझे, ये दिल किसके सामने समर्पित है आपके? कहीं चर्च पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं हुआ? कौन आया, कौन नहीं आया, कौन अपनी वाइफ के साथ आया, कौन अपने हस्बैंड के साथ आई, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। और मैं यही कहूं, सपना की किताब खोलो। सपना, ये कौन है? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, इन दिनों में है कुछ लोगों की ऐसी हालत, उन्हें आप कहो हबक्कू की किताब खोलो, 1 साल लग जाएगा ढूंढने में, लेकिन उनसे पूछो वो आंटी आई थी क्या? अरे नहीं आई थी। तेरे को कैसे पता चला? अरे उस उधर तो बैठी थी मैं देखने के लिए। हाउ पॉलिटिकल यू आर। ऐसे लोग रैप्चर में न जाएं, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं। धन्यवाद दीजिए इन लोगों को, ये लोग ऐसी समाएं रखते हैं यहां पर ताकि लोग जागे, खुदा के पास लौटे। हालेलुया। आप जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो मैं थोड़ा बाहर आ चुका हूं, बट मुझे पता है अगर प्रभु कभी कभी बाहर ले जाते हैं ना मैसेज से, तो कुछ लोग होते हैं जिनसे वो बात करना चाहता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां देखिए, ये लोग गुलाम थे, ये सब स्लेव्स थे। एंड द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा जाता है और इन लोगों को वहां से निकाल ले आता है। फोन बंद कीजिए। मूसा जाता है और उनको वहां से बाहर निकाल ले आता है। और आप जानते हैं, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जब वो लोग वहां से निकले, वो जंगल के रास्ते से कनान जा रहे थे। कहिए पास वाले को, वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। आपके लाइफ में कभी जंगल आया है? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। बहुत ग्रो करता है आदमी वहां पर। एक ही जगह है जहां पर लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते, वो है कंफर्ट जोन। लेकिन जंगल में हर कोई बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जंगल में धोखे मिलते हैं। कई जंगल में लोग पैसे लेकर लोग वापस नहीं करते। और प्रभु आपको अंदर से कहेंगे लेना भी मत। दैट्स कॉल्ड डेजर्ट। इस्राएलियों ने जंगल देखा, यीशु मसीह ने भी जंगल देखा, हमें भी देखना पड़ेगा। आप जानते हैं वो लोग जंगल से पास हो रहे थे, और जब फाइनली वो लोग वहां पहुंचे, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा को कहा, वेट, अपने में से 12 लोगों को चूज करो, अंदर भेजो, और इन 12 को बोलो अंदर जाकर चेक करें कि जिस देश में वो जा रहे हैं वो देश कैसा है। आप जानते हैं, जब वो लोग वहां पर गए और उन्होंने वहां पर जाके मुआवना किया, उन्होंने वहां पर जाके रेकी करी, उन्होंने सब कुछ देखा, वहां के खेत खलियान कैसे हैं, वहां की जमीन उपजाऊ है, वहां पर खेती हो सकती है, उन्होंने वहां का पानी पिया, खाना खाया, इवन बाइबल कहती है उन्होंने वहां के फ्रूट्स भी देखे। और सारी बातें देखने के बाद जब वो बाहर आए, नाउ लिसन द रिपोर्ट, ये उनकी रिपोर्ट है। ये जो वर्ड है ना, इट्स नॉट ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स अ रिपोर्ट ऑफ 12 स्पाई। ये जो 12 लोग थे ना, उन 12 लोगों ने बाहर आके देखो क्या कहा है, फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। नाउ द रिपोर्ट इज, वो कह रहे हैं हम वहां गए थे, देश तो अच्छा था, देश तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है उधर, वहां पर दानव रहते हैं, वहां पर बहुत सारे गोलायत रहते हैं,
और वो उसके बाद सुनिए कितनी अमेजिंग बात कह रहे हैं। लिसन, वो कहते हैं हम अपनी दृष्टि में उनके सामने, अभी देखिए यहां देखिए, इमेजिन सामने दानव खड़ा है और इजराइल के लोग खड़े हैं। अब ये खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये खुद के बारे में सोच रहे हैं कि हम तो इतने छोटे हैं, ये इतने बड़े हैं, और उसके बाद देखो ये क्या कहते हैं लास्ट में, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। अब ये कह रहे हैं हम लोगों को, ये लोग है ना इतना समझ रहे हैं। मेरा सवाल ये है, चलो ये तो समझ में आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको ये कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोच रहे हो ये तो आपको पता चलता है ना, मैं क्या सोच रहा हूं ये आपको कैसे पता चला? हाँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी इस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ा है। इतनी स्ट्रॉन्ग माइंड रीडिंग तो किसी की भी नहीं होती कि एग्जैक्टली वो आपको बता सके कि आप क्या सोच रहे हैं। थोड़ा बहुत बता सकते हैं। अभी देखो, मैं हंसा रहा हूं तो आप हंस रहे हो, लेकिन मैं नहीं हंसा रहा हूं तो भी आप हंस रहे हो, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा आपका मन कहीं और है। इतना तो समझ में आता है ना, इतना तो बेवकूफ नहीं हूं मैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? इनको पता कैसे चला कि जो जाइंट्स हैं ये सोच रहे हैं हम इतने से? जानते हो प्रॉब्लम क्या है? कई बार जो आप अपने बारे में सोचते हो ना, आपको लगता है सामने वाला भी आपके बारे में वही सोच रहा है। हम घर से पैसे चुरा के निकले, रास्ते पे कोई खड़ा था और उसने आपको ऐसा देखा, आपको पहला ख्याल आएगा, लगता है इसको पता चला है मैंने पैसे दिए। आप जानते हैं मेरे एक फ्रेंड है, वो टिकट चेक करते हैं रेलवे में, इज अ टीसी। एक दिन मैंने उनसे बात की, मैंने कहा हे हाउ यू नो कि किसके पास टिकट नहीं है? उसने मुझे एक ऐसी बात बताई, मैं हैरान हो गया। उसने कहा मैं कभी किसी को नहीं ढूंढता, ये लोग हमें ढूंढते। उन्होंने मुझे बताया जब वो कोई स्टेशन पे आता है और कोई ऐसे से देख रहा है ना, हम समझ जाते हैं ये हमें ढूंढ रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली ये हमें ढूंढ रहा है। आप जानते हैं कई बार आप जो सोचते हैं ना, बिलीव मी, आपको लगता है सब आपकी एंगेजमेंट टूट गई, क्या हुआ क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? शादी टूटने से बेहतर है एंगेजमेंट टूटना। अभी आपकी एंगेजमेंट टूट गई और आपको आप चर्च में आए और हर कोई आपको ऐसे देख रहा था। एंगेजमेंट टूटा है कल रात को, अगले दिन आपको ऐसा देख रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है किसका दिमाग चल रहा है? हमारा खुद का। वेरी गुड भाई, आपका चल रहा है। ये दिमाग चलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी आपने सोचा है अब अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हो? शॉवर एंजॉय कर पाते हो? खाना एंजॉय कर पाते हो? ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हो? परमेश्वर ने मुझे छोटी सी मंडी दी है दुबई में, हर महीने मैं वहां जाता हूं। लोग ड्राइव करते समय इतना एंजॉय करते हैं, खड्डा नहीं है वहां पर एक भी रास्ते पे, पानी रखो पानी हिलता तक नहीं है, इतने प्लेन रास्ते हैं, लोग मस्त। हमारे इंडिया में देखो गाड़ी चलाते समय कोई सामने आए, कांच में से बाहर निकल के चल आगे से निकल। व्हाई वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड? हम इतने परेशान क्यों हैं? कुछ भाइयों को देखो नहाने जाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है पांव धोया ही नहीं, तो बाहर आके धोते। यार हम इतने लॉस्ट क्यों हैं? कुछ बहनें यहां बैठे बैठे चांद को टच करके आती, बैठी रहेंगी करियर के बारे में, मेरा करियर कब शुरू होगा, आखिर कब होगा, वो चश्मिश से कौन प्यार करेगा? क्यों, मैं चश्मिश नहीं हूं क्या? मेरे पास भी तो चश्मा है। किसने बोला आपको आप बुरे लगते हो?
अच्छा, कुछ लोग तो इस कॉन्डमनेशन में भी है, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं चश्मा पहनता हूं, फिर क्या हुआ? कहिए पास वाले को, आप मस्त लगते हो। बोलो बोलो। कहिए पास वाले को, आप बहुत प्यारे हो। मेरी मम्मी किसी से एक दिन बात कर रही थी फोन पे, आई थिंक मेरी मासी थी वो। उसको कह रही थी मेरा बेटा है ना लाखों में। मैं उधर ही खड़ा था, मैंने कहा मां झूठ मत बोल, मैं करोड़ों में। ट्रस्ट मी, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूं। मैं कभी अपने लुक्स को नहीं देखता भाई, मैं कैसे दिखता हूं। अरे खुदा ने मुझे जैसे भी बनाया है, अपनी तरह बनाया है। हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बने हुए हैं। यू शुड लव योरसेल्फ। लेकिन पास्टर, मैं काला हूं, बहुत सारे गोरे भी अंदर से काले हैं। पास्टर आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, मैं आपको पढ़े लिखे गवार दिखा सकता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई लिव इन मुंबई। पढ़े लिखे गवार दिखाऊं? दिखाऊं? हाँ ना ना हाँ, ठीक है। लिसन, एक दिन मैं रांची जा रहा था, एयरपोर्ट पे खड़ा था। लाइन थी बोर्डिंग पास के लिए। मेरे पास एक बड़ी बैग थी जो मुझे बैगेज में देनी थी। मेरे बिल्कुल आगे एक अंकल खड़े थे, धोती पहन के, एकदम झारखंड के थे, गांव के थे वो। आगे गए, मैं पीछे खड़ा था। सामने एक लड़की बैठी थी, क्रू मेंबर थी उनकी। वो कहती है अंकल को, यस सर। वो उनको बोलता है हमको जहाज पकड़ना। मैं समझ गया वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो मुझे कहती है, वो उसको कहती है टिकट्स, मेरे से टिकट। तो मैंने उनको बोला काका, आपके फोन में या तो कुछ हार्ड कॉपी है? हाँ हाँ है। उन्होंने निकाली और दे दी। गिव मी योर आईडी कार्ड। अंकल कुछ पहचान पत्र है, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड कुछ है, वो आपसे मांग रहे हैं। हाँ है। इतनी बार मैं देख रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रही थी और ये बेचारे समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद उनको कहती है डू यू हैव एनी लगेज? मैंने साइड में जाकर उनको बोला, मैंने कहा आई थिंक ही इज कंफर्टेबल इन हिंदी। वो हिंदी समझ पा रहे हैं। ओ ओके, आपके पास कोई सामान है? उन्होंने कहा नहीं। विच सीट यू वांट? वापस शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आता है, ये लोग क्यों नहीं समझते इंग्लिश इज नॉट अ स्टाइल, इट्स अ लैंग्वेज। कुछ लोग को लगता है मैं इंग्लिश में बोलेगा ना तो मैं थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। बेवकूफ लगते हैं। ट्रस्ट मी, उनको लगता है कि अगर अपन इंग्लिश बोलेंगे ना इट्स लाइक कूल। अरे वो समझ नहीं पाता है, क्यों उसका अपमान कर रहे हो। मैं आगे आया, मैंने कहा काका कम पीछे। मैंने कहा व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई टोल्ड यू ही कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। वो बेचारा गांव का व्यक्ति है, आप उससे हिंदी में बात क्यों नहीं करते? ओ, मैंने कहा गिव मी, मैं उनका बेटा हूं, मुझे तो सब मैंने लिया। मैंने कहा कम विथ मी अंकल। और मैंने जाते जाते उसको कहा, वो भी देख रही थी। एंग्री बॉय, एंग्री वुमेन। उनको लेके गया। वो जहाज कहां आता है? मैंने कहा बॉम्बे में क्या कर रहे हो? हमारी लड़की को कैंसर हुआ है, टाटा में उसको भर्ती करवाने आए। कहां जा रहे हो? हम रांची से दुमका। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। बाजू में बिठाया। एयर होस्टेस अंदर जो मिली वो बहुत अच्छी थी। मैंने उनको कहा कि इनको मेरे पास से बिठा दो, प्लीज कुछ करो इनके लिए। उन्होंने कहा इट्स ओके, हम बिठा देंगे। वो बैठे थे। मैंने उनको 2 घंटे तक यीशु के लिए बताया। 2 घंटे तक मैंने उनको जीसस के लिए बताया। जब हम जा रहे थे, एक्चुअली उनका कोई दूर का रिश्तेदार उनको रांची लेने आया था। और जब वो जा रहे थे, मैंने कहा काका मैं रांची में हूँ,
आप आगे जाओगे, ठीक है? खुदा ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे। जाते जाते बोलते हैं, रुको, 200 रुपया खर्ची, गिव मी 200 रुपीज। उन्होंने कहा ये आप लो। मैंने कहा मैं चर्च में डाल दूंगा। नहीं, ये तुम रखोगे। मैंने अंदर रखा और मुझे जाते जाते कहते हैं, यीशु भगवान से हमारे लिए दुआ कर। लिसन, कुछ लोग अनपढ़, पढ़े लिखे भी गवार होते, दे डोंट हैव मैनर्स। हर जगह पे वो दिखाएंगे जो उनके पास है। नो सिस्टर, नो ब्रदर, समटाइम्स यू शुड हाइड योरसेल्फ। कभी कभी अंदर हो जाओ और लोगों के स्टैंडर्ड में आके उनसे बात करो। आज जानते हो कुछ लोग हमसे क्यों नहीं मिलते? उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ अवर एटीट्यूड। उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, बट आपने की नहीं। अब उनके मन में ये बैठ गया है कि दे आर वेरी हाई स्टैंडर्ड पीपल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य को दिखा सके कि मनुष्य को कैसे जीना है। क्या प्रॉब्लम थी? एक, इनके दिमाग चलते रहते थे। ये खुद को टिटी समझ रहे थे और कहते हैं वो भी हमें ऐसे ही समझ रहे। इनका दिमाग चल रहा था। बिलीव मी, जो मैं कह रहा हूं, इट्स अ पावरफुल लाइन। हो सके तो उसको एक्सेप्ट करो लाइफ में। अधिक सोचने वाले संकट आने से पहले ही संकटों में पड़े रहते हैं। अधिक सोचने वाले लोग संकट आने से पहले ही आप उनको संकटों में देखो। क्या संकट है? सोच, बहुत सोचना। चलिए ठीक है पास्टर, हम समझ रहे हैं आपकी बातें, पर अभी ये बताओ हम निकले कैसे? फीड योरसेल्फ। अपने आप को वचन खिलाना सीखिए। लोगों के लिए ये किताब है। यीशु ने कहा ये तुम्हारी रोटी है, इसे खाना सीखिए। न केवल खाना, पर इसे चबाना सीखिए, इसे हजम करना सीखिए। अगर परमेश्वर कहता है दिस इज ब्रेड, इसका मतलब इसे खाया जा सकता है। अगर परमेश्वर कहता है ये ब्रेड है, तो इसका मतलब ये आपको ताकत दे सकता है। अगर परमेश्वर कहता है ये ब्रेड है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये आपके स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जानते कैसे इसको खाया जाता है? शांत रहे। जानते इसे कैसे खाया जाता है? डू यू नो? आप खाना चाहते हैं इसको? पेपर खाने की बात नहीं कर रहा, वो तो हमको अच्छे से आता है। यू नो हाउ? आप इसे कैसे खा सकते हैं? कहिए पास वाले से, खाने के लिए इसे खोलना पड़ता है। एप्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो खुले रहते हैं आपके, है ना? खाने के लिए इसे खोलना पड़ता है। एंड बिलीव मी, आप कुछ भी करो आपको नींद नहीं आएगी। आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो, आप लेजी होना स्टार्ट हो जाओ। शैतान को पता है जिसने ये खाया वो भविष्य में सामर्थ्य व्यक्ति बनेगा, उसे पता है। इसलिए आप देखिए कईयों को वो खोलने में नहीं देते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी अंधेरे में आपको नहीं रखूंगा। बिलीव मी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में हुआ है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो हर रविवार को चर्च जाते हैं, पर विश्वास करें उसके बाद भी वो खुदा से बड़े दूर हैं। मजाक नहीं कर रहा।
मैंने अपनी जिंदगी दी है उसे। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, पर मुझे एक डिसर्नमेंट मिल जाती है कि लोग कहां हैं। आप जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मुझे आज भी याद है एक माँ ने अपने बेटे को एक बाइबल गिफ्ट की, और उस बाइबल के पहले पन्ने पर उस माँ ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बच्चे, या तो पाप तुझे बाइबल से दूर रखेगा या ये बाइबल तुझे पाप से दूर रखेगी। वाह! आज मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर पे पेंटिंग्स लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप सच में परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? डू यू लव द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर के वचन में अपने विषय में पढ़ते हैं कि मुझे कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? ऐसा यंग बॉय, ऐसा यंग गर्ल, मुझे कौन सी वेयरिंग होनी चाहिए मेरी संडे के दिन और दूसरे दिन? मेरे बाल कैसे होने चाहिए? मुझे ऑपोजिट सेक्स के कितना करीब जाना है? क्या आप इन सारी बातों को बाइबल में ढूंढते? जानते हैं, आज जो हमारी कंडीशन है ना बहुतों की, वो इसलिए नहीं है क्योंकि खुदा हमसे दूर है, हमारे निर्णय ऐसे, उसकी वजह से। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि टीवी पर बैठ के आपको कभी नींद नहीं आती, लेकिन परमेश्वर का वचन क्यों नहीं खुलता? उसे क्यों नहीं पढ़ सकता मैं? मुझे क्यों नींद आती है? क्यों मुझे यॉर्निंग्स आती है? क्यों मुझे नींद आती है इस किताब को खोलते हुए? पता है क्यों? क्योंकि ये अंदर से ठंडापन। मैं लास्ट ईयर जब देहरादून आया था, इसी हॉल में आया था मैं। बिलीव मी, मैं जब उस टाइम पे आया था जो मैं अब आया हूं, मैं 1000 गुना ज्यादा सीरियस हूं आज अपनी बुलाहट में, 1000 टाइम्स मोर। कि भले मैं अमीर बन पाऊं, बड़ा ना बन पाऊं, कुछ भी ना मिले चलेगा, बट मैं अपना कॉल पूरा करूं। जो खुदा चाहता है उसे कंप्लीट, बस। जब हम मरे और हमारी कब्र पे लिखा जाए इसने अपनी दौड़ पूरी की है, मेक श्योर वो झूठ ना हो। मैं फिर से कहता हूं, एक दिन आप और मैं मरेंगे, कब्र में जाएंगे, कोई हमारे पत्थर पे लिखेगा इसने अपनी दौड़ पूरी की है, मेक श्योर वो झूठ ना हो, वो सत्य हो, कि हाँ कोई आपके लिए कह सके हम जानते हैं ये दौड़ा था, ये खुदा के साथ चलता था। My brothers and sisters, life is a series of decisions, not the series of choices. आज निर्णय लो, आज डिसीजन लो कि आज के बाद आप हर दिन समय निकाल के परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, चाहे समझ में आए चाहे वो समझ में ना आए। याद रखना, योर जॉब रीड बाइबल, हिज जॉब ही रीड द बाइबल। हमारा काम है उसे पढ़ना, चाहे हमें समझ में आए ना आए। याद रखना, आपको परमेश्वर का वचन आप पढ़ते नहीं थे, ये आपकी प्रॉब्लम थी, पर आपको समझ में नहीं आता था, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं। आज समर्पण करें, प्रभु से कहें मुझे माफ कर, मैंने बहुत समय की बर्बादी की, फोन में, लोगों से गप्पे मारने में, चिट चैट्स में, सोचने में, सारा दिन खुद को देखने में, होल डे थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। लॉर्ड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। डिजायर नहीं, पर्पस का पीछा करें। हर दिन इसे खोलें, हर दिन इसे पढ़ें, हर दिन पढ़ने के बाद इसे मनन करें।
लर्न टू मेडिटेट। मैं आपको सच कहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज पहली मीटिंग में मैं प्रोफेसी करता हूं यीशु के नाम में, स्वीकार कीजिए, ये आपके लिए है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से ये हैबिट बनाइए कि आप हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, हर दिन आप प्रभु के वचन को मनन करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आप इतने मजबूत हो जाएंगे मेंटली, विश्वास कीजिए, आपको चीजों से डर लगना ही बंद हो जाएगा। आप डरना बंद हो जाएंगे, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। या देखिए, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। लगे रहो सारा दिन, मस्त सोचते रहो। आज जानते हैं, मैंने सांप को करीबी से देखा, बड़े खतरनाक होते हैं। जब वो अपना मुंह खोलता है ना, वो आप उसको उस समय देखो, आपको इतना डर लगेगा कि वो कैसे आपके करीब, जब सांप आगे आता है ना, जब बाइट करने के लिए, वो इतना स्लोली अपना मुंह खोलता है। कभी आपने इस बारे में सोचा, ये पहला सांप था जो हवा को बाइट नहीं कर रहा था, वो उससे बात कर रहा था, इसे खा। वो जानता था मैं अपना मुंह खोलूंगा ना, ये भाग जाएगी, इसलिए वो क्वेश्चंस के साथ आया, हे इज दैट ट्रू? ये सच है कि खुदा ने कहा है फल नहीं खाना है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। ओह कम ऑन, कुछ नहीं होगा, खाओ, तुम नहीं मरोगे। देखा, सवालों पे सवाल। यीशु के पास आके कहता है, क्या ये, अच्छा तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। ऑलवेज वो सवाल के साथ आएगा। उसे पता है तलवार और चाकू एक बार मार देंगे, कंफ्यूजन स्लोली मारेगा। लास्ट ईयर मैंने चर्च के अंदर अपनी सारी ब्रांचेस के अंदर एक सीरीज चालू की थी। उसमें मैंने शैतान के 14 कैरेक्टर्स के बारे में प्रीच किया कि वो कैसे लोगों को डिसीव करता है, और वो उनके पास ही जाता है जिनके पास परमेश्वर के वर्ड का नॉलेज नहीं, जिनको सब कुछ पता है कि तारक मेहता कब चलता है, बिग बॉस प्रोग्राम कब आता है, कहां पर सेल लगी हुई है, इंस्टाग्राम में कहां जाना है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। पर उनसे पूछिए एस्तर कौन है, मपीबोशेत कौन है, उनसे पूछिए यहोशू महायाजक कौन है, उन्हें पूछिए कि ये लोग कौन है, ये लोग नहीं बता पाएंगे। वाई? ये लोग वचन नहीं पढ़ते। अगर आज इस मीटिंग के अंदर अगर कोई भी ऐसा है जिसे ये महसूस हो रहा है कि पास्टर प्रेमानी थैंक यू, ये वर्ड मेरे लिए था, ये वर्ड मेरे लिए था, मैं बहुत सोचता रहता हूँ और वचन भी कम पढ़ता हूँ, आज ये जो मीटिंग थी ये किसी और के लिए नहीं थी भाई, ये मेरे लिए थी, खुदा मेरे लिए लेकर आया था आपको। अगर आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वचन मेरे लिए था, और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुदा को देनी है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे,